ये राउंड दंगल का गौरव वल्लभ, अशोक गहलोत जीत गए, हार गए सचिन पायलट। रोहित जी, आपने प्रोग्राम का जो टाइटल दिया उसी पे दो पंक्तियां मैंने अभी सोची, मेरे दिमाग में आई जब मैंने आपका प्रोग्राम का टाइटल सुना कि मान ना मान, एक बार फिर से राजस्थान की जनता पहलवान, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच गए बनके फिर से मेहमान, क्योंकि यही है भाजपा की असली पहचान। तो ये चार पंक्तियों में रोहित जी मैंने पूरी घटना को क्रमबद्ध कर दिया है। ना तो राजस्थान की जनता तो 2018 में ही जीत गई थी, 2018 में ही हमें मैंडेट मिला था, और उस मैंडेट के बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने माना कि किसी ने अगर कोरोना काल में अच्छा काम किया तो वो गहलोत जी की सरकार ने किया। और रही बात, गहलोत साहब जीत गए, पायलट साहब जीत गए, कल से परसों से मैं देख रहा हूं रोहित जी, कभी आप बोलते हैं पायलट साहब भाजपा में जा रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं जा रहे हैं। तो आप ही मतलब आप जैसे चैनल ही कई भी दिखाते हैं कि उनकी वहां बात हो गई, कभी कहते हैं वहां नहीं हुई, कभी कहते हैं राहुल जी से बात नहीं हुई, कभी कहते हैं राहुल जी से हो गई। देखिए, बहुत ही जिम्मेवारी से रोहित जी एक बात बोल रहा हूं, अशोक गहलोत जी, पायलट जी और कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए इंटैक्ट है। राजस्थान के लोगों के सेवा के लिए हम वहां पर बैठे हैं और वो हमेशा करेंगे। ये सरकार जो 1.5 साल हो गया, 3.5 साल और सुशासन के नए आयाम कायम करेगी और जनता के लिए काम करती रहेगी। जिसको जो करना है वो कर लीजिए, जिसको जो षड्यंत्र ईडी को भेज के, सीबीआई को भेज के, सब कुछ गलत भेज के करना हो कर लीजिए। जो आप कहें वो ठीक। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट को मना किस लिए रहे हैं अगर वो नाराजी नहीं है तो? ये जो आ रहा है सुबह से कि राहुल गांधी की बात हो गई, प्रियंका गांधी ने जिम्मा ले लिया, ये किस लिए मना रहे हैं? इसलिए कि ईडी और सीबीआई आ गई वहां पर, इसलिए मना रहे हैं? सचिन से कह रहे हैं कि तुम मान जाओ। रोहित जी एक बात बताऊं, आप और मैं भी अगर साथ में काम करेंगे ना 1 साल, मान लो, इमेजिन करो रोहित जी, मैं भी आपके साथ आपका प्रोड्यूसर हूं या आपके शो में काम करता हूं, तो कभी ना कभी आपके और मेरे भी मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं है। आज फिर कहता हूं, कोई मनभेद नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी कदम से कदम मिला के काम करेंगे, और मैं फिर बोलता हूं, सुशासन के नए आयाम दोनों स्थापित करने के लिए कर्तव्यबद्ध। मतलब आपने स्वीकार किया कि झगड़ा हुआ है दोनों में? नहीं, झगड़ा अब मैं कह रहा हूं रोहित जी, झगड़ा और मतभेद की अलग बात होती है। झगड़ा मतभेद ये है रोहित जी, आप जैसे मैं और आप साथ में काम कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम का टाइटल ये लिया, मैं कहता हूं नहीं रोहित जी, मैं आपके टाइटल से सहमत नहीं हूं। सर, आप मेरे टाइटल से सहमत नहीं होंगे तो मैं इसमें 4 में से 3 आदमी उठा के होटल में नहीं ले जाऊंगा ना, या दिल्ली नहीं ले जाऊंगा। नहीं, अगर मैं दिल्ली ले जाता हूं तो मैं ये जताना चाहता हूं कि गौरव वल्लभ अकेले कर सकते हो तो करके दिखाओ, चलो आज। नहीं, ऐसा क्या सचिन पायलट यही जताना चाहते थे कि मैं ले जा रहा हूं इतने विधायकों को, अशोक गहलोत चला सकते हो तो चला के दिखाओ? रोहित जी, आप 2 दिन से आपने भी इसको कवर किया, मैंने कल परसों थोड़ा देखा था, कल तो आपने का शो मैं नहीं देख पाया था। आप मुझे ये बताइए, कभी सचिन पायलट जी ने ये कहा, आपने कोई वक्तव्य सुना कि वो कह रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, मैं भाजपा में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं? सारे आप सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों मना किस लिए रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में ये मना किस लिए रहे हैं उनको? फिर अगर वो जा नहीं रहे थे तो उनको रोका किस चीज से जा रहा है? अगर कोई मनभेद नहीं था तो उनको मनाया किस चीज के लिए जा रहा है? रोहित जी, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के नाते आपको बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जिसको अपने मन में लड्डू फोड़ने हैं, उनके अंगूर आज खट्टे हो गए। तो ये बात कपिल सिब्बल जी को नहीं मालूम है, जिन्होंने कल ट्वीट किया, जिससे लोगों को यह इशारा मिला कि नहीं साहब, अंदर चीजें कुछ गड़बड़ चल रही हैं? देखिए रोहित जी, कपिल सिब्बल जी ने ट्वीट किया, मनु सिंघवी जी ने भी कहा कि भाजपा जब कांग्रेस की बसें नहीं लेती है तो कांग्रेस के एमएलए को क्यों पोच करती है। और राजस्थान पुलिस के पास दस्तावेज है रोहित जी कि किस तरह से इनके ब्रोकर्स, जो दलाल है भाजपा के, जयपुर में घूमते रहते हैं, कभी पैसों का दोष दिलाते हैं। आज आप ही के शो में, आप ही के कैमरामैन के सामने एक कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि भाजपा के अमुक व्यक्ति ने मुझे पैसे देने की कोशिश की कल रात को। कभी ईडी सीबीआई आ जाती है, आज देख रहे हैं ना, सुबह से इनकम टैक्स पहुंच गया। ये तो सहयोग प्रयोग नहीं है। तो सचिन पायलट को जो नोटिस भेजा गया एसओजी के नाम से, एटीएस के नाम से,
जो कि थोड़ी देर में बताया गया कि नहीं साहब अशोक गहलोत को भी भेजा गया जी, वो किस लिए भेजा गया था? इसलिए कि दलाल रोहित उन जी, तक पहुंच रहे थे, या इसलिए रोहित जी, कि बहुत उन्हीं से आपने- डर था खरीद फरोख्त का? रोहित जी, बहुत आपने सटीक सवाल पूछा, और यही बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस गवर्नेंस का और बीजेपी गवर्नेंस का। एक तरफ एक सरकार है जहां पे कानून और संविधान से ऊपर मुख्यमंत्री भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है और सचेतक भी नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो कानपुर से 15 किलोमीटर पहले गाड़ी पलटी जाती है, क्योंकि वो अपराधी किन किन नेताओं का नाम ले लेता, सब नेताओं का मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। ये गवर्नेंस के यही दो मॉडल्स है, वल्लभ जी क्या है देश ना, भी देख रहा है और जनता भी देख रहा है।